गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। कल हम लोग प्रैक्टिस सेट लेके नहीं आ पाए थे क्योंकि कल DSSB PGT की आंसर की आई थी, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पेपर एनालिसिस करने लगे थे। ठीक है, तो आगे प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, आज का जो हम लोगों का पहला प्रश्न है कि ऋषभ देव अरिष्टनेमि का उल्लेख किस वेद में मिलता है। ठीक है, तो इन दो लोगों का जो उल्लेख है सबसे प्राचीनतम वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके एक अजित नाथ हैं उनका उल्लेख जो है वो भी एक जैन तीर्थंकर ही थे, उनका यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है मथुरा का कंकाली टीला किस धर्म से संबंधित था। तो मथुरा का कंकाली टीला जो है जैन धर्म से संबंधित था। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खलीपुत्र घोषाल और महावीर स्वामी के प्रथम भेंट कहाँ हुई थी। तो इनकी जो प्रथम भेंट है वो नालंदा में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है नालंदा। अगला क्वेश्चन है कि तेरापंथी, तरणपंथी, समैया और तोतापंथी, विषपंथी और गुमानपंथी किस संप्रदाय के उप संप्रदाय थे। तो ये इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो दिगंबर है। ये दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन के पश्चात लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस सदस्यों को गार्डन पार्टी दी थी। तो कांग्रेस सदस्यों को गार्डन पार्टी जो है कोलकाता अधिवेशन जो कि 1886 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने करी थी। इसी के बाद लॉर्ड डफरिन जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल है वो कांग्रेस के सदस्यों को गार्डन पार्टी देता है, मतलब उनको भोज पे आमंत्रित करता है। ठीक है, अब यहीं पे मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, भारत सचिव जो था लॉर्ड आर चर्चिल करके एक व्यक्ति यूं थे। ठीक है, और उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, क्योंकि आप देखेंगे कि 1885 में ही वहां पे दो प्रधानमंत्री हैं, जून तक जो है ग्लैडस्टन है और उसके बाद लॉर्ड सैलिसबरी है। ठीक है, और उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी वो रानी विक्टोरिया थी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1886 कोलकाता अधिवेशन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने मद्रास अधिवेशन 1887 की अध्यक्षता की थी। आपको जो इसमें रहीमतुल्ला सयानी दिख रहे हैं, इन्होंने 1896 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वार्षिक अधिवेशन की, और इसी अधिवेशन में सबसे पहले जो है वंदे मातरम को गाया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत सचिव निम्नलिखित में से कौन थे। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, तो मैंने आपको पहले बता दिया उस समय भारत सचिव कौन थे, लॉर्ड आर, यहाँ पे अर्चिल मिस्टेक हो गया है, चर्चिल होना चाहिए। ठीक है, चर्चिल थे। ठीक, अगला प्रश्न है महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या थी। जैसे जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले भिक्षुणी संघ में प्रवेश दिया गया माया प्रजापति गौतमी को, उसी तरह महावीर की जो प्रथम शिष्या थी जिनको संघ में प्रवेश दिया गया वो चंदना थी। ठीक है, अगला प्रश्न है जैन मठों को क्या कहा जाता है। तो जैन मठों को बसादी कहा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से किसने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में लिखा कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर इंडिया टुडे लिखा है तो रजनी पामदत्त होगा। यंग इंडिया के लेख में अगर बात की जाएगी तो लाला लाजपत राय होंगे, जहां पे उन्होंने सेफ्टी वॉल्व की बात करी थी। ठीक है, तो रजनी पामदत्त ने इस पुस्तक में इसके बारे में तो लिखा ही है, इसके साथ ही साथ उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण के बारे में भी बताया है अपनी पुस्तक इंडिया टुडे। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं जैन धर्म में मुख्य उपदेशक को क्या कहा जाता था। तो मुख्य उपदेशक को थेरा कहा जाता था। ठीक है,
अगला प्रश्न है, भारतीय मामले में रुचि लेने के कारण ब्रिटिश संसद के सदस्य जिन्हें भारत के लिए सदस्य के रूप में संबोधित करने लगे थे, वो कौन थे? तो उनका नाम था चार्ल्स ब्रैडला। ठीक है, आपको जो बाकी ऑप्शन में जॉर्ज यूल दिख रहे हैं, इन्होंने ह्यूम की जीवनी लिखी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 1888 में जो इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता करी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है चार्ल्स ब्रैडला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में प्रथम बार भाग लिया था? तो बंबई अधिवेशन 1889 में सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? प्रतिभाग किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था? तो आप लोग देखेंगे कि जो पहला अधिवेशन आयोजित होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसी में दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। ठीक है, संघ की जगह कांग्रेस शब्द जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद केवल कौन सा गणधर जीवित बचा था? तो सुधर्मन नामक एकमात्र व्यक्ति था जो बचा था। ठीक है, बाकी जो आप भद्रबाहु ऑप्शन में दिख रहे हैं, आप देखेंगे कि स्थूलभद्र और भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म का दो भागों में विभाजन हो जाता है। भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय के हैं और आपके स्थूलभद्र क्या है? श्वेतांबर संप्रदाय के हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के किस संप्रदाय ने सर्वप्रथम महावीर स्वामी एवं अन्य जैन तीर्थंकरों की पूजा शताब्दी ईस्वी के पास शुरू की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है श्वेतांबरों ने सबसे पहले इन लोगों को देवताओं के रूप में पूजना प्रारंभ किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय सुधार समिति द्वारा इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया? तो 1890 में किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्पष्ट रूप से अंग्रेजी राज्य की रक्षा सेफ्टी वाल्व माना था? तो अपने लेख यंग इंडिया में जो प्रकाशित हुआ था, लाला लाजपत राय ने ये बात कही थी। ठीक है, इसके अलावा जो आपको ऑप्शन में एक दिनसा एदुल्ची वाचा दिख रहे हैं, जब 1885 से लेकर 1906 तक ह्यूम कांग्रेस महासचिव रहते हैं, तो उनकी मृत्यु के बाद 1807 से कौन कंटिन्यू करता है? दिनसा एदुल्ची वाचा जो है महासचिव के रूप में कांग्रेस के कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी एवं जैनों ने धर्मोपदेशों के लिए किस भाषा को अपनाया था? तो जैसे बौद्धों ने पाली भाषा को अपनाया, इन्होंने प्राकृत को अपनाया। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर आयोजित होना प्रस्तावित था? तो मैंने आपको अपने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी बताया है कि पूना में प्रस्तावित था, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया, तो इसको कहां स्थानांतरित करना पड़ा? बंबई में। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो जो कल्पसूत्र है, जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जैन धर्म का, जिसको भद्रबाहु ने लिखा, ये किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया। ठीक है, और जो ऑप्शन में आपको प्राकृति दिख रहा था, वो कोई ऑप्शन नहीं था, वो मिस्टेक हो गया, वो प्राकृत होना चाहिए था। ठीक है, तो इनकी जो जैन धर्म की प्रचार प्रसार की भाषा थी वो प्राकृत थी, लेकिन ये जो इनका प्रमुख ग्रंथ कल्पसूत्र वो किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत में, जिसको भद्रबाहु ने लिखा है। ठीक है, जो कि दिगंबर संप्रदाय से आते थे। जनता के मित्र पीपुल्स फ्रेंड नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो एलन एक्टेवियन ह्यूम के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और जो आपको ऑप्शन में विलियम बेडन बर्न दिख रहे हैं, इन्होंने 1888 में 1889 में जो बंबई अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है, 1889 में भी और उसके बाद 1910 में। ठीक है, 1910 के अधिवेशन की और 1889 के अधिवेशन की अध्यक्षता वेडन बर्न के द्वारा की गई थी और इन्होंने ह्यूम की जीवनी भी लिखी थी। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है एलन एक्टेवियन ह्यूम है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मद्रास नेटिव संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है 1852 में लक्ष्मी गजलू नरसू के द्वारा की गई थी।
ठीक है, जिनको कहीं-कहीं गजलू लक्ष्मी नरसू ऐसे लिखा रहता है, तो ऐसे गजलू लक्ष्मी नरसू ही इनका नाम था, जिनके द्वारा 1852 में जो है मद्रास नेटिव संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी कहाँ से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे? तो इनको हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए फिन्सबरी जो वहाँ की एक जगह है वहां से चुना गया था। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए। और कब चुना गया था? 1892 में। उसी साल हम लोग देखेंगे कि व्योमेश चंद्र बनर्जी भी चुनाव लड़ते हैं और वो क्या करते हैं? हार जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी भगवान वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे? ठीक है, भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उत्तराध्ययन सूत्र होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो जब प्रथम की बात की जाएगी तो 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले जॉर्ज यूले इसके प्रथम अंग्रेज थे। ठीक है, द्वितीय वेडनबर्न है। ठीक है, और इसी अधिवेशन में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं कांग्रेस अधिवेशन में खलल डाला था। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी? 1887 में की गई थी और इसी के द्वारा 1890 में ईस्ट इंडिया नामक एक पत्र निकाला गया। अगला प्रश्न है, व्योमेश चंद्र बनर्जी निम्नलिखित में से किस वर्ष हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़े थे? 1892 में लड़े थे, मैंने अभी आपको बताया। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को क्या कहा गया? तो इनको निगट्ठनाथ पुत्र कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपवास द्वारा शरीर त्यागना श्वेतांबरों में क्या कहलाता था? तो श्वेतांबरों में संथारा कहलाता था और दिगंबरों में संलेखना कहलाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ह्यूम की जीवनी किसने लिखी? तो विलियम वेडनबर्न के द्वारा ह्यूम की क्या लिखी गई? जीवनी। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले कलिंगराज खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले जो है जैन मूर्ति का उल्लेख है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्होंने संस्कृत भाषा में रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो अमोघ वर्ष के द्वारा यह रचना की गई है। इसके अलावा कहा जाता है इसने कविराज मार्ग की उपाधि धारण की थी और कहा जाता है कभी कभी कि एक कविराज मार्ग नामक भी एक रचना थी जो कि अमोघ वर्ष की थी। इसके अलावा जो आपको गोविंद चतुर्थ दिख रहा है ये भी राष्ट्रकूट शासक है। हाल की जो गाथा सप्तशती है तो ये आप देखेंगे कि जो हाल नामक शासक है ये आंध्र सातवाहन वंश में है। ठीक है, बाणभट्ट के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑकलैंड काल्विन ने बाधा डालने का प्रयास किया था? तो संयुक्त प्रांत मतलब इलाहाबाद की बात हो रही है। ठीक है, जो 1888 में जॉर्ज यूले जिसकी अध्यक्षता कर रहा था उसी अधिवेशन में जो है पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया? बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, दिनसा एदुल्ची वाचा कांग्रेस के महासचिव कब बने थे? तो मैंने आपको बताया महासचिव ह्यूम रहे कांग्रेस के बनने से लेकर 1906 तक और 1907 में कौन बना? दिनसा जी बने। ठीक है, अगला प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में पी आनंद चार्लू, सी सुब्रमण्यम अय्यर, ए बी राघवाचार के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस राजवंश ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया? तो ये जो भी आपको ऑप्शन दिख रहा है गंग, राष्ट्रकूट और कदम, इन तीनों ने जो है जैन धर्म को क्या दिया? प्रश्रय दिया। तो आज हमने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुल 35 प्रश्नों को देखा। ठीक है, तो ऐसे ही अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट ऐसा लग रहा होगा थोड़ा इजी आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है कि हर टॉपिक को कवर करना है, चाहे वो इजी क्वेश्चन हो या कुछ भी, कैसे भी करके हम ये जो प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं इसको किसी तरह हमको एक संपूर्ण भारतीय इतिहास को इस प्रैक्टिस सेट के मामले मतलब माध्यम से अपने इस पूरे प्रैक्टिस सेट में क्या करना है? कवर करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन ला रहे हैं। अगर वो इजी भी है तो उसके एक्सप्लेनेशन से आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई नई जानकारी मिल रही है। तो आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।
1-2 टॉपिक कभी लगेगा ईज़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन से आपको कहीं न कहीं लाभ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, ठीक है? थैंक यू।